आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज के पाठ में आपका पुनः स्वागत है। हम नीश प्रत्यय को पढ़ रहे हैं। आज इसमें बारी है पुंयोगाद आख्यायाम। इस सूत्र से भित नीश प्रत्यय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मित्रों, इस सूत्र का अर्थ होता है या पुमाख्या पुंयोगात स्त्रियां वर्तते ततो ङीश। ऐसा इस सूत्र का अर्थ है। या पुमाख्या अर्थात जो पुरुषवाचक पद पुंयोगात, वह पुंयोग से स्त्रियां वर्तते अर्थात स्त्रीलिंग में विद्यमान होता है, तो उससे ङीश प्रत्यय होता है। यह व्याख्या भट्टो जी दीक्षित जी ने लिखी और यही अर्थ लिखा। इसी का अनुसरण वरदराजाचार्य जी ने भी अपने ग्रंथ में किया है। इसके सरलार्थ को जानने के लिए आपको काशिका वृत्ति को देखना चाहिए, उसमें बड़ा सरल अर्थ लिखा है। और उससे भी सरलतर अर्थ हमने उसी की टीका न्यास नामक टीका से यहाँ पर ये उद्धृत किया है। तो यह भी आपको अवश्य जानना चाहिए वस्तुतः ये सूत्र क्या कहना चाहता है। सूत्र का अर्थ होता है यत प्रातिपदिकम प्राक पुंसोवाचकम आसीत, यानी कि जो प्रातिपदिक पहले पुरुषवाचक था। आख्या शब्द का अर्थ यहाँ पर वाचक से लेते हैं। आख्यायाम में जो सप्तमी है वो पंचमी के अर्थ में सप्तमी मानते हैं। यहाँ पर आपको व्याख्याओं का अवलोकन कर लेना, अर्थ उधर स्पष्ट तरीके से दिया हुआ है। अब चूंकि मुझे तो लघु कौमुदी ही पढ़ानी है, तो जितना सरल से सरल व्याख्यायित आप नव्य प्रवेश इच्छुक, व्याकरण में प्रवेश इच्छुक आप जैसे तमाम अध्येताओं के लिए हो सके, सो हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो देखो कैसे शब्द से ङीश होगा, ध्यान रखिए। पुंयोग लक्षण ङीश का क्या तात्पर्य है कि यत प्रातिपदिकम प्राक पुंसोवाचकम आसीत। जो प्रातिपदिक पहले पुरुषवाचक था, माने कि पुल्लिंग को कह रहा था, पश्चात पुंयोगात हे, तो पश्चात पुंयोग होने के कारण स्त्रियां वर्तते। अब जो है पुरुष के साथ स्त्री का संबंध होने के कारण ऐसा प्रातिपदिक अब स्त्रीत्व अर्थ को कह रहा है, यानी कि स्त्रियां वर्तते स्त्री अर्थ को कह रहा है। ऐसे अदंत प्रातिपदिक से ङीश प्रत्यय होता है। ध्यान दीजिए मित्रों, अजाद्य तष्टाप से लेकर के जो अतः आरंभ होता है, यहाँ पर भी वो अनुस्यूततया उपलब्ध है। अतः अदंत ऐसे प्रातिपदिक से यहाँ ङीश समझना चाहिए। हालांकि ऊपर के अर्थ में ये अदंताद जैसे पद दिए नहीं है, तो वहां नहीं देने का मतलब ये है कि दीक्षित जी और उनके अनुयायी सब समझ रहे हैं कि अतः की अनुवृत्ति है, किंतु आज के छात्र नहीं समझते हैं। अतः भ्रम न कहीं हो जाए, अतः हमने अदंत को अर्थ के साथ लिख दिया है। अर्थ को घटा लेते हैं। जैसे गोपस्य स्त्री, तो भैया ये हैं गोप आपके और ये हैं इनकी स्त्री, तो गोपस्य स्त्री रूप बन जाएगा गोपी। कैसे, एक बार प्रक्रिया को देख लेते हैं। यहाँ पर विग्रह दिया गोपस्य स्त्री और रूप लिखा गोप ङीश है, ङीश कर लिया योगाद आख्यायाम। इससे मतलब पुरुष के साथ संबंध है।
पुरुष के साथ योग है ना, तो मतलब गोप की स्त्री, गोप संबंधिनी स्त्री। तो नीश कर दोगे, नीश का ई बचेगा। पकार के आकार का, पकार के आकार की भा संज्ञा करिए, यस से तीजे से लोप कर दीजिए। तो गोपई और गोपी बन जाएगा, सुआदि कार्य कर लेना और गोपी रूप की सिद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर ये समस्या नहीं है, सिद्धि बड़ी सरल है। इसके पश्चात आपको इस सूत्र के विषय में कुछ अन्य बातें जाननी चाहिए। जैसे इस सूत्र ने कहा कि पुंयोग होने पर, अर्थात जहां पर दाम्पत्य रूप संबंध है, मतलब पुंयोग से क्या लिया जाए, मतलब कोई शब्द पहले पुंवाचक था, पर वो, जैसे यहाँ पर गोप शब्द है ना, गोप से स्त्री, तो गोप शब्द यहाँ पर पुंवाचक है, माने कि जो गायों का पालन करता है उसको गोप कहते हैं। अब देखो, उसकी स्त्री भले ही गाय का पालन न करे, तब भी वो गोपी कहलाएगी। ये बात यहाँ ध्यान देने की है। गोपी स्त्री वह नहीं कहलाएगी कि जो गाय का पालन करती है, इसलिए यहाँ पर पुंयोगात दिया गया है, माने उसका ऐसे पुरुष के साथ योग है ना, दाम्पत्य रूप योग, जिसके कारण वह गोपी कहलाएगी। यदि वो खुद इस कार्य को करती है गोपालन रूपी कार्य को, तब तो ठीक है, तब आप उसे गोपी नहीं कहेंगे, तब आप उसे गोपा कहेंगे। तो ये बात बताई जाएगी आपको बड़े ग्रंथों में। और ये अतः की अनुवृत्ति है, इससे यह शब्द इकारांत अथवा उकारांतों से नहीं होगा। जैसे हरे पत्नी, संभो स्त्री, यहाँ ये शब्द इकारांत और उकारांत हैं। तो यहाँ पर आप संभवी जैसे रूपों को बनाने की कोशिश मत करना। तो गोप की स्त्री हो तो वो गोपी है। जैसे शूद्र से स्त्री, तो स्त्री है और वो किसी भी वर्ण की हो सकती है, तो रूप यहाँ शूद्री बनता है। इस विषय में वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पर बड़ा विचार हुआ है। शूद्रा कब बनेगा और शूद्री कब बनेगा, इन सब बातों पर। तो जब हम जाति स्त्री विषयादि उपधात पढ़ाएंगे, तो जब जातिवाचक होगा तो शूद्रा फिर प्रयोग बनेगा। जब केवल स्त्री है इस प्रकार का ही, फिर शूद्र से स्त्री। तो शूद्र से स्त्री कहने से यह निश्चित नहीं होता कि वो जो स्त्री है उसकी, माने कि जो पत्नी है वो किस वर्ण की है ना, तब तो वो शूद्री कही जाएगी। लेकिन यदि वो उसी जाति में उत्पन्न है तो शूद्रा कहा जाएगा। तो इसकी चर्चा वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में की गई है। खैर, आप इसे वहां पर देखेंगे। मैं तो बस आपको यह यहाँ निर्देश करना चाहता हूँ इस पुंयोग से, जहां पर भी ये गोपर से स्त्री गोपी है, तो भले भले ही उसे गोपालन आता नहीं है, तब भी वो गोपी कहलाई जाएगी। जैसे आज भी हमारे समाज में डॉक्टर है और डॉक्टर की पत्नी, भले ही वो एमबीबीएस नहीं है, तब भी डॉक्टरनी कहा जाता है। तो ये इसी तरीके से बहुत सारे, जैसे पंडित, तो पंडिताइन, भले ही वो पांडित कर्म नहीं करती है, बस उसके साथ वहां पर पंडित शब्द पुंवाचक था, और उसका स्त्रीत्व के साथ योग होने के कारण, स्त्री के साथ योग होने के कारण इस प्रकार का प्रत्यय जोड़ लिया जाता है। इसी को कहा जाता है मित्रों पुंयोग लक्षण ईश। ठीक है, ये स्थिति है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ दो तीन मत हैं, उनको मैं उद्धृत कर देता हूँ। ये आपके बड़े काम आएगा यदि आप भविष्य में कभी बड़े ग्रंथ पढ़े तो। यहाँ पर दिया है कि सूत्र में जो पुंयोग है वो कैसा लिया जाए। पुम के साथ योग, माने कि जैसे ये हमने यहाँ जो चित्र दिया है वो पति पत्नी रूप में दिया है,
कि क्या यह जो पुमयोग है वो दाम्पत्य लक्षण ही लिया जाएगा क्या। तो थोड़ा बात लिखी है, इसे थोड़ा वाचन कर लेते हैं कि अत्र पुमयोग दाम्पत्य लक्षण एवेति नाग्रह। आचार्य का मत है, अब बहुत सारे आचार्यों का, कि यहाँ पर जो पुमयोग है, पुमयोगादाख्यायाम में, देखो पाणिनि जी भी का भी यही हमें मत लगता है, इसलिए हम सबसे पहले वही उद्धृत किए, कि यहाँ पर पुमयोग जो लिया जाए वो दाम्पत्य लक्षण एवं, उसे आप दाम्पत्य लक्षण ही पुमयोग लो, इति नाग्रह, ऐसा जरूरी नहीं है। अपितु जहां पर पिता पुत्री भाव अथवा भ्रातृ भगिनी भाव इत्यादि संबंध भी होंगे, वहां पर भी आप इस सूत्र के द्वारा नीश कर पाओगे। यह एक व्याख्या है। यह व्याख्याकार बहुत सारे प्राचीन आचार्यों ने भी की है, जिसमें भैमी व्याख्याकार ने एक प्रक्रिया सर्वस्वकार का यहाँ पर एक पद्य भी दर्शाया है। और वो पद्य यह है कि क्वचित पुत्र्यामपि हरः पुंयोगे नीशमिक्षति, केकई सुता देवकी देवकात्मजा। कि कहीं कहीं पुत्री में भी पुंयोग लक्षण नीस चाहते हैं, तो इसलिए केकय सुता को कहेंगे केकई, है ना, वहां पर दाम्पत्य नहीं है, वहां पर पिता पुत्री भाव संबंध है। और देवक जो राजा थे, उनकी जो पुत्री थी वो देवकी थी, तो देवकी देवकात्मजा। तो इन स्थलों पर क्या हुआ, नीश हुआ। ठीक है। तो पुम योग से आप केवल दाम्पत्य रूप ही नहीं लेंगे, बल्कि सब प्रकार के लेंगे। पर मित्रों, नागेश जी का नाम आप सबने सुना ही होगा, व्याकरण के अंतर्गत लघु शब्द शेखर जैसी प्रौढ़ व्याख्याएं की हैं। आप ये समझ लीजिए, सिद्धांत कौमुदी की दशा और दिशा तय करने वाले हैं ये। उनका एक मत यहाँ पर लिखा है, और जहां पर नागेश कुछ लिखते हैं बड़ा विचारणीय होता है, बड़ा अद्भुत लिखते हैं। नागेश जी ने कहा, और क्या कहा, थोड़ा इनके लिए एक बात दी है कि भाष्य कृत भूरि परिश्रमा नागोजी भट्टास्तु, ये उनका वास्तविक नाम ये था, नागोजी भट्टास्तु। इन्होंने एक भाष्य का ये रेफरेंस दिया, नागेश भट्ट ने क्या दिया, यथैव असौ अकुर्वती किंचित पापम भर्तृकृतान बद बंधनादीन क्लेशान लभते एवं शब्दमपि लभते। भाष्यकार ने यह वचन यहाँ उद्धृत किया है। तो इस वचन के अनुसार जो नागेश हैं वो दाम्पत्य रूप संबंध में व स्वीक्रियन्ते, दाम्पत्य रूप संबंध को ही पुंयोगादाख्यायाम में स्वीकार करते हैं। ठीक है। ये एक वाक्य कह क्या रहा है भाष्यकार का, कि यथैव असौ अकुर्वती किंचित पापम। कहा कि असौ माने कि यह जो स्त्री होती है वो कुछ भी यदि पाप नहीं करती है, अकुर्वती किंचित पापम, बिना कुछ पाप किए हुए ही क्या करती है, भर्तृकृतान, जो उसका भर्तृ मतलब जो है पति, जो कुछ कर लेता है, भर्तृकृतान वध बंधनादीन क्लेशान लभते, वध से अथवा बंधन से जन्य क्लेशों को लभते माने प्राप्त करती है, सहती है। तो एवं शब्दम अपि लभते, ऐसे ही शब्द को भी प्राप्त करती है। इस भाष्य से यहाँ पर भर्तृकृतान जो दिया है, तो भर्ता कहते हैं पति को। इससे इसको नागेश इसी शब्द को लेकर के कहते हैं कि पुंयोगादाख्यायाम, इस सूत्र पर जो पुंयोग लेना है वो दाम्पत्य लक्षण ही मात्र लीजिए। ठीक है, और मत लीजिए। तो और यदि नहीं लेंगे तो भैया ये देवकी के कई, ये तो देवक राजा की स्त्री नहीं थी, माने के ये तो पुत्री है। ऐसे ही केकय की केकई, ये भी पुत्री है, ये कैसे सिद्ध होंगे।
तो आचार्य नागेश कहते हैं कि हमने गौरादि सिद्ध गौरादिभ्यश्च है ना, वहां पर गौरादि गण को आकृति गण कहा ही है, तो उनको गौरादित्वात वहां पर नीश समझ लेना। तो यहाँ पर हमने पंक्ति जोड़ दी है, तस तेषाम मते के कई, तेषाम मते मतलब नागेश जी के मत में, के कई देवकी इत्यादिषु गौरादित्वेन नीश बोध्या। मित्रों, यहाँ पर के कई यह शब्द हमने लिखा है, ये शब्द दो प्रकार से उपलब्ध होता है। एक तो आप एक के कई इस प्रकार से देख रहे हैं, दूसरा ऐसा भी उपलब्ध होता है कई केई, थोड़ा सिद्धि में अंतर है, दोनों ही रूप साधु होते हैं, ये आपको स्मरण रहे, दोनों साधु हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मत नागेश जी का रहा, जो भी आपने सुना कि वो दाम्पत्य लक्षण संबंध को ही यहाँ पर बस लेते हैं। ठीक है, आचार्य का मत है, हम क्या कहें, क्योंकि पुम्योगाद आख्यायाम इस सूत्र में स्पष्ट रूप से तो पाणिनि जी भी नहीं कहे हैं कि यहाँ पर दाम्पत्य लक्षण संबंध होगा, दाम्पत्य रूप संबंध होगा, वहीं पर ये नीश करना है, स्पष्ट रूप से तो नहीं कहे। और यहाँ पर ये भी भर्तृकृतान कह करके पतंजलि जी ने कुछ निर्देश तो किया, लेकिन वो स्पष्ट रूप से नहीं कहे हैं। पर हमारे प्राचीन आचार्यों के सामने समस्या ये थी, उनके पास कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं कि जहां पर उन्हें नीश करना है, तो वहां कैसे होगा, इसलिए उन्होंने इस प्रकार की व्याख्या की। तो ठीक है, लेकिन एक दाधी मत का आरोह हुए, मैं ये समझता हूं कि नागेश के उत्तर जो शिवदत्त शर्मा दादी मत है, जिनकी मैं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की टिप्पणी या लघु सिद्धांत कौमुदी के टिप्पणों की जिक्र आपसे अक्सर करता हूं, वो लिखते हैं, ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में उन्होंने अपने एक टिप्पण में लिखा है, वो लिखते हैं, दादी मतास्तु उनका मत दिया कि भर्तृकृतान इति भाष्य, मतलब भाष्य में जो ये भर्तृकृतान पद है, इति भाष्य भर्तृपदम उपलक्षण परतया योजयन्ति, अर्थात ये जो भर्तृपद है ये उपलक्षण है, इसको उपलक्षण पर उपलक्षण परक योजन करना चाहिए। उपलक्षण शब्द का अर्थ क्या होता है, आपने एक प्रसिद्ध सुना होगा उदाहरण, काकेभ्यो दधि रक्ष्यन्ता। कोई एक बालक को दही की रक्षा करने के लिए एक मैदान में छोड़ गया और कह गया कि काकेभ्यो दधि रक्ष्यन्ता, भाई कौआओं से इस दधी की रक्षा करनी है। अब उसे जानकारी नहीं थी कि काकेभ्यो दधि रक्ष्यन्ता में जो काक पद है, काक जो शब्द है, वो केवल कौआ का वाची नहीं है, बल्कि दधी को हानि पहुंचाने वाले, उसे खाने फैलाने वाले जो हैं, उन सबका वाची है। तो भैया वो तो बस कौआओं से रक्षा किया, है ना, वो ये, तो फिर क्या हुआ, दही तो कौआओं से ही बचाया, और भाई बिल्ली इल्ली जो खाई वो खा गई। तो ऐसी जगह पर समझना पड़ता है कि नहीं, जैसे वहां काक पद, काकेभ्यो दधि रक्षन्ताम में सकल दधि उपघातक जो है, उस अर्थ में उनका जो है ये उपलक्षक है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी दिया कि उपलक्षण परतया, भर्तृकृतान में जो भर्तृ यदि भर्तृपद है, भर्तृकृत, ये जो है उपलक्षण परक है, अर्थात भर्तृकृत बद्ध बंधन उनको वो भी प्राप्त होते हैं, और भर्तृ के अलावा भी जहाँ अन्य संबंध है वह भी इसमें गृहीत हो जाएंगे। तो जिससे क्या होगा, तेन देवकात्मजा, देवक नामक पिता की आत्मजा माने पुत्री देवकी कहलाएगी, और श्याल भगिनी, श्याल मतलब शाला, श्याल की भगनी श्याली कहलाएगी, मतलब यहाँ नीश हो जाएगा, और वो पुण्योगाद आख्यायाम से ही होगा, उसके लिए गौरादिगण में भागने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही यम की बहन यमी, वेद का एक उदाहरण ले लीजिए,
तो इन सभी शब्दों की सिद्धि इस प्रकार से हो जाती है। मित्रों, इसके पश्चात एक वार्तिक लिखा गया, पालकांतान्ना। यह एक वार्तिक है, और इस वार्तिक को भट्टोजी दीक्षित जी ने संकलन करके लिखा है। अर्थतः, अर्थ की दृष्टि से संकलन करके लिखा है। वस्तुतः यह जो वार्तिक है, भाष्य में ऐसे उपलब्ध होता है कि गोपाल आदि नाम प्रतिषेधा। क्या कहा जा रहा है गोपाल आदि नाम प्रतिषेधा में? मित्रों, जैसे गोपस्य स्त्री गोपी बना, ठीक है, ऐसे ही गोपाल की स्त्री गोपाली बनना चाहिए था। ठीक है ना? गोपालादि नाम का छूट गया, मुझे लगता है गोपालकादि नाम ऐसा होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। तो भाष्य में गोपालकादि नाम प्रतिषेधा। तो गोपालकादि नाम मतलब गोपालक की स्त्री। ठीक है, गोपस से स्त्री तो गोपी बना, और गोपालक से स्त्री। तो यहाँ पर रूप तो गोपालिका बनता है, गोपालक से स्त्री गोपालिका, लेकिन गोपालकी प्राप्त होगा, ध्यान रहे, गोपालकी। ये भाष्य वार्तिक था, है? इसमें क छूट गया है, इसे हम बाद में ऐड कर देंगे, यहाँ गोपालका दी नाम हो जाएगा। तो वहां तो ऐसे पढ़ा गया था, किंतु भट्टो जी दीक्षित जी ने इस प्रकार के बहुत सारे वार्तिकों को अर्थतः संकलित किया है, जो भाष्य में जिस रूप में पठित नहीं है, लेकिन इन्होंने उसका स्वरूप चेंज करके पढ़ दिया है, भाव नहीं बिगड़ पाया है, ये ध्यान रखना। उन्होंने इसे शॉर्टकट बना दिया, पालकांतान, अर्थात जिनके शब्द में पालक लगा हो, है ना? जैसे गोपालक, अश्वपालक, नगर पालक। तो ऐसे शब्द जब होंगे, तब वहां पर पुंयोगादाख्यायाम सूत्र नहीं प्रवृत्त होगा, वहां ङीश नहीं होगा। तो वहां पर जो अजाद्यता टाप सूत्र है, उसके द्वारा टाप हो जाएगा। और यहाँ पर उसका, इस सूत्र का अर्थ लिखा है कि पालक शब्द अन्ते अस्ति यस्य तथा भूतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां पुंयोग लक्षण ङीस प्रत्ययो न स्यात्। पुंयोग लक्षण ङीस प्रत्यय नहीं होता है। ठीक है, पुंयोग लक्षण ङीस यही है। तो जैसे गोपाल से स्त्री, ये विग्रह कर लेना, और यहाँ पर आप क्या करें ना, गोपालक शब्द है, गोपालक। अब यहाँ पर नीस तो होगा नहीं, टाप होगा, टाप का बचेगा आ, तो गोपालक आ, ये स्थिति होगी। ऐसी स्थिति होने पर मित्रों, अभी यही यदि हम यहाँ पर रूप बनावे, तो गोपालका बन जाएगा। ये ध्यान दीजिए, सवर्ण दीर्घ होकर के गोपालका ऐसा रूप बन जाएगा। किंतु इसमें लगता है अभी एक सूत्र बनाना, गोपालिका है ना, तो यहाँ पर एक अग्रिम सूत्र है, प्रत्यय स्थात्कात पूर्वस्य अत इदाप्य सुपः। इस सूत्र के द्वारा एक का से पूर्व जो अ है ना, ल में अ, उसको ये ई कर देता है, तो गोपालिका बनता है। कहने का मतलब मेरा, आप समझिएगा, पालकांतान, यह सूत्र जब नीश का निषेध कर देगा, तो यहाँ पर गोपाल शब्द से, गोपालक शब्द से टाप प्रत्यय लाने पर ये रूप बिना इत्व किए, प्रत्यय स्थात का सूत्र के द्वारा इत्व किए हुए सिद्ध होगा नहीं। ठीक है, अतः इस रूप को कहाँ देना चाहिए था, गोपालिका को प्रत्यय स्थात का सूत्र में जाकर के देना चाहिए था। वरदराजाचार्य जी, भाई वरदराजाचार्य जी को देना चाहिए, मैं ये नहीं कहूंगा, मुझे लगता है कुछ संपादकों से कुछ त्रुटि हो गई है।
बहुत सारे संपादकों ने गोपालिका रूप को ऐसा गोपालिका इस ऐसी सिद्धि, मतलब इसको यहाँ पालकांता न इसके बाद दे दिया है ना। उनमें वहमी व्याख्याकार भी सम्मिलित है। मैं ये विचार कर रहा था वहमी व्याख्याकार ने ऐसा क्यों कर दिया। वस्तुतः इसे कहाँ देना चाहिए, लक्कौमदी के हिसाब से हम सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यय का सूत्र द्वारा इत्तु करना है। भाई पालकांता ना से तो आपने ईस का निषेध कर लिया, अब आगे इत्तु करना है तो उदाहरणों को उसी सूत्र के नीचे दिया जाता है। ऐसा ऐसी शैली है ग्रंथकार की, वरदराजाचार्य जी की। पर इसको पालकांता ना के बाद में लिख दिया। मुझे क्या लगता है कि क्या भूल हुई होगी, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल सिद्धांत कौमुदी की रीति पर ही लघु सिद्धांत कौमुदी बनी है। सब प्राय पहले सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करते हैं, फिर लघु कौमुदी का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, ऐसा है क्या? मुझे लगता है कि कुछ दोनों कौमुदियों के अध्ययन से इस प्रकार का कुछ भ्रम हुआ है। पहले वैसे लघु कौमुदी अध्ययन करते हैं। सिद्धांत कौमुदी में क्या स्थिति है, देखो सिद्धांत कौमुदी के बाद में ही बनी है ना। सिद्धांत कौमुदी में प्रत्यय स्थात सूत्र बहुत पहले उद्धृत कर दिया है कहीं, तो उसे, तो जब पहले ही उद्धृत कर दिया है सूत्र, तो पालकांता न के नीचे ही गोपालिका दे दिया है ना। बिल्कुल सही है, वहां पर क्यों सूत्र पहले उद्धृत कर दिया है। लघु सिद्धांत कौमुदी में क्या परेशानी है कि इत्तु करने वाला सूत्र बाद में आ रहा है। इसलिए यहाँ पर संपादकों को ध्यान रखना चाहिए, ये मैं त्रुटि कहूंगा संपादकों की, कि इसको उन्हें बाद में रख लेना चाहिए। अर्थात यहाँ पालकांता ना पर मत दीजिए इस गोपालिका को, क्योंकि अभी इसमें इत्तु कार्य बचा हुआ है। तो प्रत्यय स्थात्कार सूत्र पर दे दीजिए, सबसे अच्छा होगा। हम तो इसे वहीं देंगे, हम यहाँ नहीं देने वाले हैं। आपको जानकारी के लिए बताया, और उस वाकायदा इसके लिए हमने यहाँ टिप्पण लिखा है कि लघु सिद्धांत कौमुद्या बहुषु संस्करणेषु अस्मात् वार्तिकात् परम गोपालिका अश्वपालिका इति प्रयोगद्वयम् उपलभ्यते एतत् न युक्तम् प्रतिभाति यतो हि प्रत्ययस्थात्कात् पूर्वस्यात् इदाप्य सुपः इति सूत्रेणात्र इत्त्वं भवति। अतः अस्मात् सूत्रात् परमेव उभयोः पाठ उक्ता। उभयोः मतलब गोपालिका और अश्वपालिका, इन दोनों का। ठीक है, हम जो कहना चाहते थे आपने वो समझ लिया होगा। मित्रों, मैं प्रत्ययस्थात्कार सूत्र को अभी उसकी स्लाइड नहीं मैं तैयार कर पाया हूँ। आज उसे करता, पर सोचा भी के थोड़ा विलंब भी हो जाएगा, वीडियो भी थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा उस सूत्र को पढ़ाते में। तो मैं उसके लिए आपके सन्मुख कल उपस्थापित करूंगा प्रत्ययस्थात्कार सूत्र को, और गोपालिका वगैरह में तो कैसे होता है इस बात को। किंतु इससे पूर्व एक कुछ बात और इसी संबंध में, जो आज हमने पढ़ा है पुण्योगाद आख्यायाम को, तो इसके बारे में जान लीजिए। और ध्यान रहे, अभी जो पुण्योगाद आख्यायाम का पुण्योग लक्षण का जो प्रकरण है ना, पुण्योग लक्षण नीश होना और क्या क्या होता है, ये भी समाप्त नहीं हुआ है, ये भी चलेगा। अग्रिम वीडियो में भी ये जारी रहेगा। मैं अक्सर चेन्नई संस्करण वालों की एक बात कहता रहता हूँ, आज मैं उस संस्करण को थोड़ा दिखाना चाहूंगा। उन्होंने टिप्पणी में एक बहुत बढ़िया बात लिखी है इसी संबंध में। आज का जो हमने पाठ पढ़ाया है ना, इसी संबंध में लिखी है। अतः मैंने सोचा कि आपको ये अवश्य दिखानी और बतानी भी चाहिए। देखो ये उन्होंने लिखा है, ये सब पालकांतान गोपालिका, देखो ये भी गोपालिका स्वपालिका वहीं लिख गई, नहीं लिखना था। देखो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात लिखते हैं ये कहते हैं कि हरे स्त्री संभो स्त्री इत्यादौ तु स्त्री प्रत्यय प्रकरणे अतः इत्यनुवृत्ते नीस न भवति। कहा के हरे, हरे स्त्री, हरि की स्त्री और शंभु की स्त्रियां नीच मत करना कभी, क्योंकि स्त्री प्रत्यय प्रकरण में इसमें अतः की अनुवृत्ति है, ये दोनों शब्द इकारांत है। तो हरि की पत्नी को कोई हरि, शंभु की पत्नी को कोई शंभुवी, ऐसे न बनाना। ठीक है। हाँ, आगे लिखते हैं, कहा कि या तू स्वयमेव गाह पाती। कहा कि देखो हमने गाह पाती थी, गोपह का, गोपह, गोपह से गोपह से स्त्री करके बनाया। आइए लिखते हैं जी, या तू स्वयमेव गाह पाती
कहा कि जो स्वयं ही गायों की रक्षा करती है, उनको पालती है, कि सा न तु गोपस्य स्त्री, कहा कि वो गोप की स्त्री नहीं है, सातु गोपा, उसके लिए तो आप गोपा रूप का प्रयोग करना है। ठीक है, मैंने भी ये चर्चा आपसे की है। यानी कि गोप की घरवाली वो है गोपी, लेकिन जो स्वयं गाय पालन कर रही है उसके लिए यहाँ पर गोपा बनेगा, क्योंकि पुण्यगादाख्या में सूत्र यही कहता है। इसलिए आगे लिख रहे हैं कि तत्र गोप शब्दस्य स्वतः एव वृत्त्या, वहां पर तो मतलब इस वाले अर्थ में जहाँ गोपा बना है, गोप शब्द स्वयं ही वृत्ति है, किसमें? गोपालन करने में। पुम्योगाद अवृत्ति, उसको पुम्योग की अपेक्षा नहीं है, इसलिए उससे आवृत्ति है पुम्योग से। आगे बड़ी अच्छी बात लिखते हैं ये, कि जी गोपस्य माता, ध्यान दीजिए, गोपस्य माता और गोपस्य स्वश्रु और गोपस्य मातुलानी वा गोपी न स्यात्। कहा के बताइए, गोप की माता मतलब गोप है और पुत्र, और उसकी माता गोपी कहलाएगी क्या? नहीं, क्योंकि आपने गोपस्य स्त्री कहा, वो स्त्री निश्चित नहीं है कि वो स्त्री, गोपस्य स्त्री उसकी माँ है, पत्नी है, उसकी सास है, अथवा मामी है, मातुलानी, वो गोपी होंगी क्या? नहीं। ये वाली बात कही ना, थोड़ा और जगह उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ध्यान देने के लिए कह रहा हूँ, इसको जरूर ध्यान देना, ये बड़ा अच्छा प्रसंग है। तो इनको गोपी कहा जाएगा कि नहीं? तो उसके लिए लिखते हैं कि वह गोपी न स्यात्, का ये गोपी नहीं होगी, गोपस से माता गोपी नहीं होगी, गोपस से ससुर और मातुलानी ये गोपी नहीं कहलाएंगी, बल्कि गोपस से स्त्री जो कैसी होगी? जायापत। इसलिए कह रहे हैं कि अत्र जायापत्यात्मकस्यैव पुंयोगस्य विवक्षितत्वात्, यहाँ पर जायापत्यात्मक जो पुंयोग है वही विवक्षित है। जायापत्यात्मक पुंयोग अर्थात जहां पर पति पत्नी रूप दाम्पत्य लक्षण संबंध होगा, वही लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कभी गोपी बनते नहीं इन अर्थों में। इन्होंने बढ़िया बात कही, मतलब ये नागेश जी के जो बात है उसमें यह जो दृढ़ता पूर्वक कहती है, ये पक्ष और दृढ़ करती है उसको। कह रहे हैं कि द्वितरी अर्थ में और है कहीं मतलब पुत्री अर्थ में देखा जाता है कहीं, जैसे केकई देवकी इत्यादि, और उस रूप में देखा जाता है कहीं पर भगिनी रूप में। तो कह रहे हैं तब इसको जो है गौरादि में उनका पाठ मान लेना चाहिए, केकई देवकी, और क्या बचे वो यम की बहनी अमी। बात इन्होंने ये वाली बढ़िया लिखी कि गोप की माता नहीं गोपी होती है, और स्वश्रु और मातुलानी नहीं होती है। ठीक है, गोप की स्त्री ही गोपी होती है। तो इसलिए पुंयोगादाख्या में सूत्र में पुंयोग से दाम्पत्य लक्षण ही स्वीकार करिए, अन्य नहीं करिए। मित्रों, यहाँ प्रक्रिया में कोई अधिक काठिन्य नहीं है। सुधा व्याख्या को भी देख लीजिए, आज हमने जो व्याख्या जिस प्रकार की है, सुधा व्याख्या में भी अवेलेबल है, अवलोकन कर लीजिएगा। आज इतना ही पढ़ाएंगे, कल पुम्योगादाख्यायाम इस सूत्र की व्याख्या को लेकर के उपस्थित होंगे। सूत्र को बड़ा टेढ़ा मेढ़ा माना जाता है, अतः हम प्रयास करेंगे इसको यथासंभव डायग्राम वगैरह बना करके इस पुम्योग लक्षण जो जो प्रत्यय हैं उनको आपके सन्मुख कहेंगे। चलिए, तो अभी लेते हैं आपसे विदा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि, प्रणामः।